हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जयंत एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट एंड यूर स्टाफिंग। आजकल देखा होगा आपने, काफ़ी सारे बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं मार्केट में। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट एचआर में स्विच करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एचआर में स्विच करने से पहले यहाँ पे दो इंडस्ट्री हैं, जो है एक डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट और एक यूएस स्टाफिंग। दोनों में काम सिमिलर होता है बट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट, डोमेस्टिक में क्या होता है कि आप लोग सेम क्लाइंट के लिए, डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए हायरिंग करते हैं, चाहे वो आईटी पोजीशन हो या नॉन आईटी पोजीशन। सैलरी आपका 15,000 से 18,000 या 20,000 तक स्टार्ट हो जाता है एज अ फ्रेशर, अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो। उसके बाद दिन की शिफ्ट होती है, आपका 9 to 6 का जनरल शिफ्ट होगा या थोड़ा आगे पीछे 10 to 7 का शिफ्ट हो जाएगा। तो ये टाइमिंग रहता है डोमेस्टिक में। बट अगर हम बात करें यूएस स्टाफिंग की, तो यूएस स्टाफिंग में सबसे बड़ा एक चेंज है कि यहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। मोस्टली यहाँ नाइट शिफ्ट होती है। क्लाइंट होंगे आपके यूएस के सारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ पे आना चाहिए टू गेट द जॉब इन द मार्केट। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो ही आपका यूएस स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप यूएस स्टाफिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये याद रखिए कि आपको नाइट शिफ्ट में जागना पड़ेगा। अगर आप जाग सकते हैं देन ही आप यूएस स्टाफिंग में जाइएगा, अदरवाइज डोमेस्टिक स्टाफिंग विल बी वेरी बेस्ट फॉर यू। यूएस स्टाफिंग के अंदर सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पे आपको इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है। मान के चलिए आपने किसी पोजीशन पे काम किया, उस पोजीशन पे आपने क्लाइंट को सबमिट कर दिया कैंडिडेट, और कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, कैंडिडेट क्लाइंट लोकेशन पे काम कर रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे जो आपको इंसेंटिव मिलेगा वो आपको एज डॉलर के बेसिस पे मिलेगा। लाइक एग्जांपल, आपने एक कैंडिडेट को डाला तो एवरेज आपका इंसेंटिव आएगा 7 to 5,000, 10,000 भी आता है कभी कभी और मोर देन दैट। बट मैं एक एवरेज बता देता हूँ, 5 to 7,000 का आपका पर कैंडिडेट का इंसेंटिव मिलता है आपको यहाँ पे। बट ये वन टाइम इंसेंटिव नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती है, रेकरिंग इंसेंटिव देती है। जब तक आपका कैंडिडेट क्लाइंट के साथ काम करेगा, चाहे वो 12 महीने काम करे, 2 साल काम करे, 2.5 साल काम करे, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सटेंड होता रहता है, तब तक आपके पास 5,000 या 7,000 रुपीज़ पर मंथ आते रहते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मान के चलिए आपने फर्स्ट मंथ पे ज्वाइनिंग कराई 2 कैंडिडेट की, और आपका एक कैंडिडेट का 5,000 बन रहा है, दूसरे का 5,000 बन रहा है, और आपकी सैलरी है 25,000, तो हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे 35,000। और ऑब्वियसली आप नेक्स्ट मंथ भी काम करेंगे। नेक्स्ट मंथ मानो आपने 2 ज्वाइनिंग और करा दी, तो फिर आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जुड़ जाएंगे, 5,000 पर कैंडिडेट के। बट ये टोटली डिपेंड करता है रेट पे, कि क्या रेट पे आपने सबमिट किया है, कितना मार्जिन है। वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट या आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये जानिए कि यूज स्टाफिंग में बेनिफिट सैलरी को लेके और इंसेंटिव को लेके डोमेस्टिक से ज़्यादा होता है। अब नाइट शिफ्ट में आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको कैब भी मिलती है, पिक एंड ड्रॉप की। फिर आपको कंपनी मील देती है खाने के लिए। तो बेनिफिट ये होता है कि नाइट शिफ्ट में अगर आपने काम किया तो कैब तो मिलेगी, खाना मिलेगा। और मान लीजिए आपने डोमेस्टिक में कोई कंपनी ज्वाइन करी, मान लो 20,000 की, सेम एज आपने यूएस स्टाफिंग ज्वाइन करी 25,000 की। डोमेस्टिक में क्या करना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा ऑफिस, आपका कन्वेंस लगेगा 5 to 7,000 रुपीज़, चाहे आप अपने लोकेशन से जाते हैं। फिर खाने पीने का आपका खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड, यूएस स्टाफिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आप ज्वाइन करते हैं यूएस स्टाफिंग को एज ए 25,000, तो आप चाहे तो पूरा 25,000 अपनी जेब में बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो आपको कैब दोनों साइड की प्रोवाइड करती है, और मैक्सिमम कंपनी है जो मील तो प्रोवाइड करती ही है। तो आपके खाने का खर्चा बचता है, दूसरा आपका कैब का मतलब कन्वेंस आपका बच जाता है। नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर जगह पे ये कंपनी है। आप यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन माय कमेंट्स, तो मैं आपको रीच आउट कर लूँगा। अपने रेज्यूमे मेरे को सेंड कर सकते हैं ऑन माय ईमेल एड्रेस, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट जॉब फॉर यू। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यूएस स्टाफिंग के बारे में आप लोग सीखना चाहते हो, तो देखो पहला ऑप्शन है कि आप मेरी वीडियो के थ्रू सीख सकते हो, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन, मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ विच इज़ इन दिल्ली। आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरे को ऑलरेडी 5 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है इन द यूएस स्टाफिंग। तो आप अगर एंट्री करना चाहते हैं यूएस स्टाफिंग में, आपको नाइट शिफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ट्रेनिंग के लिए भी मेरे पास आ सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मेरी वीडियो आने से पहले, तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं यूएस स्टाफिंग के बारे में, उसमें एंट्री करने से पहले। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो पहले पता होना चाहिए इंडस्ट्री काम कैसे करती है, उसमें वर्क कैसा है, कल्चर कैसा है।
अगर वही चीज़ आपको पहले पता चल जाएगी तो आप इजीली एंट्री कर सकते हो किसी इंडस्ट्री के अंदर और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा MBA HR और रिसेंटली ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए कि उनको कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल।